हेलो व्यूवर्स, आप सभी को एनएच में स्वागत है। एनएच की इस कॉन्वर्सेशन सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद है डिमा हसाओ टूरिज्म के चेयरमैन मिस्टर जोसिंगडाओ फुंगलो। जोसिंगडाओ फुंगलो जी, आपको एनएच में स्वागत है। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, डिमा हसाओ का टूरिज्म एक बर्डिंग टूरिज्म है और इसी को लेकर नॉर्थ ईस्ट में, और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में काफी ट्रेंडिंग रहता है। यहाँ के साइट्स, यहाँ के जो वातावरण है, लोगों को काफी उत्साह कर रहा है और भारी नंबर पर नॉर्थ ईस्ट से और बाहर से भी टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे हैं। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि डिमा हासाओ टूरिज्म में क्या चल रहा है अभी। जैसे कि आपको पता है कि डिमा हासाओ का टूरिज्म एक जी। बडिंग टूरिज्म है और एक काफी ट्रेंडिंग भी हो रहा है। अगर इसको अच्छे से संभाले तो काफी मतलब एक नॉर्थ ईस्ट में एक मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री में एक काफी बूम करेगा। तो हम्म। आप लोग, आपको जो दायित्व दिया गया है डिमा हसाओ टूरिज्म का, जी। तो इस दायित्व को आप कैसे ले रहे हैं और आपका काम कैसा चल रहा है? जी, काम देखिए, मैंने ये टूरिज्म चेयरमैन का पोस्ट एज्यूम किया था सितंबर को। तो मैं और मेरा टीम हम लोग एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जिसके थ्रू से सिर्फ मतलब हम लोग का जगह का टूरिज्म के एस्पेक्ट से सिर्फ उसको ही मैंने जी फेमस करने के लिए नहीं, यहाँ का लोकल्स को कैसे डायरेक्ट हम लोग बेनिफिट कर सकें, उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्योंकि डिमा हासाओ नेचुरली बहुत गिफ्टेड है, हमारे ऊपर वाले ने बहुत गिफ्ट दिया है जी हमें। डिमा हासाओ बीइंग द ग्रीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, हमारा कई सारा हम लोग का फ्लोरा एंड फोना का वेल्थ है। और जी उसको जो मैंने फ्लोरा एंड फोना को छोड़ के भी हमारा जो ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस है वो भी बहुत जी एस्टोनिशिंग है। और उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता। जी यहाँ का आपका ये जो एंशियंट हर्बल मेडिसिन है, जी इनफैक्ट बाहर से रिसर्चर्स भी आके हमारे जो हीलिंग ये जो प्लान्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करके उनको डॉक्टर डिग्री ये सभी मिला है। जी तो उसको लेके भी हम लोग थोड़ा माने अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं। और होम स्टे को लेके भी, होम स्टे एक ऐसा चीज़ है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का गेम चेंजर चेंजर हो सकता है ये इकोनॉमी बूम करने में। क्योंकि देखिए आप कई जगह जगह देखिए हमारा यहाँ हाफलों में आजकल तो होटल्स बढ़ रहा है, उमरासो में भी, देन बिंग टाउन्स। लेकिन हमारे जो दूसरे विलेजेस है या स्मॉलर टाउन्स है, वहाँ पे देखिए मतलब आप कहना चाहते हैं कि विलेज टूरिज्म को भी प्रमोट करें? विलेज टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। और अगर हो सके, आज ही मैं और मेरा टीम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो बाहर का सिटी के लोग हैं वो लोग हिल्स में इसलिए आते हैं क्योंकि वो लोग सिटी लाइफ से थक चुके हैं, वो लोग जी रूरल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो ये विलेज टूरिज्म एक अच्छा आइडिया है, अच्छा माध्यम है, जिसके थ्रू से आदमी लोग अपना माइंड फ्रेश करने आ सकते हैं। एंड देखिए हमारा ये जो श्यामकोर विलेज है, जी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विलेज है, बिकॉज हमारा इंच एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू से एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू काफी से। इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। और हमारे ब्रिटिश के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी उनका मेंशन है। वहाँ पे जो सॉल्ट वाटर है, जी जिसके गार्ड के लिए हमारा जो डिमासा किंग था, उन्होंने भी गार्ड्स डिप्लॉय किया था उसका जी प्रोटेक्शन के लिए, वो आज के दिन तक भी है। जी वो तो प्रैक्टिस वो अभी भी कर रहे हैं अभी भी गार्ड। प्रैक्टिस करें, अभी भी गार्ड करें। इनफैक्ट शमशास के बारे में तो जी किसको पता नहीं हमारे डिमासा में। तो उसको लेके मे बी वी कैन ट्राई टू गेट इट डिक्लेयर्ड एज ए हेरिटेज विलेज, हेरिटेज शमकोर विलेज। शमकोर यस। विलेज। और वहाँ का जो लाइफस्टाइल है बहुत फैसिनेटिंग है। आई जी एम श्योर। नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी नहीं मिलेगा वो नहीं नहीं लाइफस्टाइल। मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसको लेके भी मैं चाह रहा हूँ कि हमारे काउंसिल के साथ डिस्कशन करके कुछ स्टेप्स ले सकें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो विलेज का जो लाइफस्टाइल है वो इम्पैक्ट हो। जी टूरिस्ट भी आए देखें, लेकिन ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना है। उनका जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो, जी उनका जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो, एजुकेशन हो, जो भी हो वो मीट हो, लेकिन साथ ही साथ उनका 1-2 रुपए का भी मतलब जुगाड़ हो जाए। जी। और अभी अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के जो मिनिस्टर है, जिन्होंने मतलब त्रिपुरा में संबोधित भी किया था, तो उन्होंने कहा भी था कि जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है जी। वो मतलब क्लाइमेट चेंज को भी मतलब वो कमबैक करेगा, वो फाइट करेगा। हम्म। तो वो टूरिज्म में आप जो कह रहे हैं हेरिटेज विलेज को लेकर कि वो लोग का रहना सहना और वो लोग का जो वातावरण है उसको इफेक्ट ना करके, तो आप उसको आप कैसे लेंगे कि मतलब मिनिस्ट्री भी कह रहा है और प्राइम मिनिस्टर बाहर जब कन्वेंशन में जाते हैं बोलते हैं कि इंडिया में जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है वो भी काफी मतलब आपका जो ये ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, मतलब
जो उसमें काफी हेल्प कर रहा है, तो लोग भी उसी को देखने को काफी इच्छुक भी है। तो आपने कहा था थोड़ी पहले। जी 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 मैं लूजली बेस्ड है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा आजकल देखिए लोग जो टाउन्स एंड सिटीज़ में रहे वो लोग अपना ऑफिस का काम को छोड़ के भी अपना फार्म से सब मेंटेन कर रहे हैं। जब भी छुट्टी होता है वो लोग वापस जाके अपना ये फार्मिंग वगैरह ये सब करते हैं, अपना रूरल लाइफ को फिर से रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे जो विलेज एरियाज है उनके पास तो ऑलरेडी वेल्थ तो है उन लोग का अपना ये लाइफस्टाइल का। सो उसको और इन्हेंस करके हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ हम लोग अपॉर्चुनिटीज देता है तो उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग उनका लाइफस्टाइल है जैसे रह रहे हैं उसी को जस्ट थोड़ा हम लोग एनहांस करेंगे जी सपोर्ट देके। तो उससे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट या नौकरी ये सब में डाइवर्ट होने का वो लोग इतना जी बॉर्डर नहीं करेंगे। जी। जैसे कि अगर टूरिज्म अगर कहा जाए तो नागालैंड बोलिए, सिक्किम बोलिए, तो वहां जी पर काफी लोग मतलब जॉब के लिए नहीं, वो नहीं करते, क्योंकि वो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए जी हैं जी घर जी में जी। एक ना एक लोग। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे ही आप लोग रोल मॉडल, मतलब जो मॉडल यहाँ पर लेना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब हमारा कोशिश वही रहेगा कि टूरिज्म के थ्रू से ही कि एक लाइवलीहुड जनरेट हो जी लोगों के लिए, ना कि वो नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट भी वो तो चलता रहेगा, जी लेकिन उसको छोड़ के भी और एक अल्टरनेटिव होगा टूरिज्म। जी। जी। मतलब अपने जगह में भी रहकर मतलब खुद हम्म। कमाए और लोगों से भी मतलब एक हम्म। अच्छा वो रहे। आप सही कहा आपने। जी जी तो आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कि अभी जो आपने कहा काफी ब्लूप्रिंट आपका तैयार है काम जी जी। करने के लिए, तो इसमें क्या आपका कुछ एक टीम, खासा अच्छा टीम है क्या, जो एक अच्छे से रिसर्च करे, क्योंकि एक सेंसिटिव प्लेस है सिक्स शेड्यूल एरिया, और यहाँ पर मतलब ट्राइबल लोग भी, गांव पर भी आपने कहा जैसे कि सेमखोर, और काफी गांव भी है और काफी ट्राइब्स भी है, जी। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कुछ कुछ चीज, वो लोग का अपना ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस आपने कहा। तो उसके लिए तो एक खासा अच्छा रिसर्च चाहिए और लोगों के साथ, कम्युनिटी लीडर के साथ अच्छा बातचीत चाहिए। तो आप लोग ने ऐसा कुछ वो लोग से बातें रखा है क्या, कम्युनिटी लीडर से आपने? देखिए चेयरमैन का पोस्ट तो इस बार गवर्नमेंट ने मुझे काबिल समझ के मुझे दिया है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूँ। लेकिन काफ़ी सालों से मैं और मेरा टीम, मेरे दोस्त लोग, हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। जी कई विलेजेस में भी हम लोग गए हैं, तो जी कई साल से कॉन्टेक्ट तो है हमारा। तो हम भी उनका मतलब वाइब, उनका पल्स फील कर सकते हैं, उनका जी जी क्या पसंद है क्या ना पसंद है और क्या करने से उनका भला होगा। जी। एक पूरा तो नहीं, लेकिन हाफ द पिक्चर तो हमें हाफ, समझ में आता है। जी। मतलब हाफ ब्लूप्रिंट आप अपने कर हाँ लिया। हाँ हाँ हाँ। जी तो अब थोड़ा फील्ड में ही उतरना बाकी है। हाँ, बस फील्ड में उतरना बाकी है। जी जी। जी जी। धन्यवाद। हम्म। और आगे बढ़ते हुए आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में जो कि एक ट्रेंडिंग हो चुका है, जी। फैल्कन फेस्टिवल, ओह। मतलब नॉर्थ ईस्ट पर इसको काफी अच्छे तरीके से मतलब लोग आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं कि विलेज लाइफस्टाइल, कैंपिंग करेंगे, मतलब हम्म एंजॉय करेंगे। तो एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। आपने थोड़ा आगे कहा था कि एक विलेज लाइफस्टाइल को हम्म। चूज करना चाहते हैं। तो आप लोग का इस बार का प्रिपरेशन कैसा है? ये जो इस साल का जो फैल्कन फेस्टिवल है ये आपका 10वां एडिशन है, जी 10th एडिशन। इसे हमारा एनजीओ ब्लू हिल सोसाइटी ने काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिमासा का जी उनके साथ कोलैबोरेट करके, और आर्मी आर्मी भी था, जी असम राइफल्स, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके 2015 को स्टार्ट किया रहा है जी उमरासो में। तो उस साल तो बहुत छोटा से शुरू किया रहा है, लेकिन उसको चलते अभी इस बार तो 10वां एडिशन हो गया। मतलब इसका आइडिया कैसा था, इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए थे जो फैल्कन फेस्टिवल को, मतलब स्टार्टिंग में जो फाउंडेशन बोलते हैं ना, मतलब नींव की ईंट, जो जी नींव जी। की ईंट कौन बने हुए थे पहले, हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए हमारे ब्लू हिल्स के फाउंडिंग मेंबर्स तो हम मेन 3 हैं। जी मैं, डॉक्टर अमित फोंगलो, जी और मिस्टर प्रोजीत जौहरी, जिसे हम मंडो जौहरी भी बोलते हैं। जी और उनको छोड़ के हमारे उमरांसो के लोकल्स भी बहुत सहायता दिया था। जैसे कि आपका अमल डौलक जो अभी प्रेजेंटली उमरांसो म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन हैं। जी और फिर हमारे ये श्री रोनुभद्र हसनू जी जी, और फिर हमारा ये रॉबिन्सन तेरन भी था, और फिर दीप कुमार लांगसा, और फिर हमारा श्री जबेश्वर शाह, और अ, चंदन जी, और बहुत लोग हैं। जी। मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब कई एक कई लोग थे। बड़ा टीम है उसमें, जी मतलब जी 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 अब जी। याद नहीं आ रहा है। हाँ, और हाँ, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट श्री अनु विश्वास जी, जी उन्होंने भी बहुत सहायता दिया था इसको कवरेज करने में। जी हाँ।
तो दो ये अमोर फैल्कन का रूस्टिंग फिनोमेना हमने डिस्कवर किया था 2013 को। जी एक्चुअली तब 2012 को हम चाटिंगा का जो माइग्रेटरी बर्ड फिनोमेना है जी उसके ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट होके। तो उसी के चलते हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि उमरांसो में हर साल अराउंड अक्टूबर को एक बहुत लाखों के तादाद में चिड़िया आता है जी आसमान में, पूरा अचानक से दिखाई देता है। और बाद में वहाँ का बैम्बू ग्रोव्स में वो लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन रेस्ट करते वक्त कुछ लोग जाके हंटिंग करते हैं और बहुत मास स्केल में उसका मांस को भी मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग देखने गए ये क्या क्या चिड़िया है। और उसी वक्त ये नागालैंड का जो वोखा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जी अमोर फैल्कन का रूस्टिंग फिनोमेना पूरा देश में फैला हुआ था उसके बारे में। जी ये माना जाता था कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ वोखा डिस्ट्रिक्ट में ये अमोर फैल्कन आता है। तो हमने भी सस्पेक्ट किया कि कहीं ये अमोर फैल्कन हमारे डिस्ट्रिक्ट डिमासा में भी तो नहीं आता। जी तो हम लोग गए और बर्ड्स को देखा तो काफ़ी सिमिलरिटी था फिजिकल ये सब में। तो हमने उसका कुछ सैंपल्स लिया उसका फेदर्स ये सब का, और फिर कंफर्म करने के लिए हमने WTI के रिसर्च सेंटर में भेजा। और उसी साल कंफर्म हुआ कि अमोर फैल्कन आता है। ये जो स्पीशीज है वो अमोर फैल्कन नहीं है, उमरसो में आने वाला। सो 2013 और 14 को हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की किया, लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये चिड़िया को मारने की बजाय उसको बचाने में ज़्यादा भलाई है। जी तो कुछ हद तक हम सक्सेसफुल तो हुए, लेकिन जितना इम्पैक्ट हमें चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो मैंने ही अपने को फाउंडर्स अमित फोंगलो और मनोज जोरी को बोला कि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जिसको हर कोई समझता है, तो क्यों ना ये म्यूज़िक के थ्रू, म्यूज़िक फेस्टिवल के थ्रू से ये अमोर फैल्कन को बचाने का मैसेज स्प्रेड क्यों ना करें। जी उससे मैंने ये पूरा दुनिया में अवेयरनेस मतलब स्प्रेड आपके होगा। साथ जो ताकत था म्यूजिक था आपके हाँ साथ, हाँ तो आपको वही आइडिया आया। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि म्यूजिक फेस्टिवल के थ्रू से क्यों ना ये रूस्टिंग फेनोमेना के बारे में भी दुनिया को मैंने बताया जाए कि ये हमें चीने आता है। और लोग आने से तो ऑब्वियसली लोकल्स का भला ही होगा। जी तो वही सोच के हमने ये म्यूजिक फेस्टिवल करने का आइडिया दिया था। और फिर मैंने सोचा था, मैंने पूछा था कि कौन सा नाम रखने से अच्छा होगा, अमोर फैल्कन फेस्टिवल या फैल्कन फेस्टिवल। तब अनुपदा ने बोला था कि फैल्कन फेस्टिवल सही होगा। तो जी हमने ठीक है फैल्कन फेस्टिवल में लॉक करते हैं ऐसे बोल के हमने स्टार्ट किया। 2015 को स्मॉल स्केल में हमने शुरू किया था उमराव में। जी उस वक्त हमने गोल्फ कोर्स में नहीं किया था। तो बहुत ये सपोर्ट मिला लोगों का, बहुत बहुत लोग खुश भी हुआ। हमारा आसाम राइफल्स के जवानों ने भी बहुत मदद किया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थी, मतलब उनका आशीर्वाद के बिना ये फैल्कन फेस्टिवल पॉसिबल नहीं होता। जी और उसका नाम है उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्रीमती जूरी फुकन जी। जूरी फिल्म में उन्होंने बहुत हेल्प किया था हमें। वो हेल्प ना करते तो फैल्कन फेस्टिवल पॉसिबल नहीं होता मतलब पहले आप वाला लोग को इनिशियल में जूरी में भी इनिशियल काफी फेज में हेल्प। जी। जूरी मैडम जो DC थे, और फिर हमारे आर्मी के श्री संजीव शास्त्राव जी, जी उन्होंने भी बहुत मदद किया। तो उस साल ग्रैंड सक्सेस ही हुआ स्मॉल स्केल में होने से भी। और ये पीपल्स पार्टिसिपेशन भी बहुत था। फिर उन लोगों ने बोला कि आने वाला साल में गोल्फ कोर्स में क्यों ना ट्राई किया जाए, जी क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ। तो हमने कोशिश किया और 2016 को फिर हमने गोल्फ कोर्स में स्टार्ट किया। तो ऐसे ही चलते चलते फैल्कन फेस्टिवल हर हर साल साल ब साल ये बड़ा होते गया। और इस साल तो और मतलब और भी अलग लेवल से कर रहे हैं। तो इस साल का क्या है खासियत, स्टॉल्स वगैरह को पूरा एथनिक फील दे रहे हैं। एथनिक क्यूजन पूरा रहेगा। एथनिक क्विजन रहेगा, और स्टॉल्स भी लुक्स लुक्स वाइज जो है वो पूरा आपका सॉन बम्बू ये सबसे बनाया बनाया जी जा रहा है। मतलब इको फ्रेंडली रहेगा तो पूरा। इको फ्रेंडली रहेगा। और इस बार भी हम लोग नो नो प्लास्टिक जी जोन कर रहे हैं वहाँ पे, प्लास्टिक फ्री करने का अभी जी पूरा कोशिश चल रहा है। और लिमिटेड आपका फैल्कन फेस्टिवल एडिशन कप्स होगा वहाँ पे, जी जिसे आप मोमेंटो हिसाब से भी आप घर ले जा सकते हैं। जी और आर्टिस्ट वगैरह का बारे में बोलूँ तो ये आपका 90s का लेजेंडरी सिंगर श्री अभिजीत अभिजीत जी जी वो आ रहे हैं। और फिर ये हमारा
नील आकाश जी जो असम के जाने माने सिंगर है वो भी आ रहे हैं। और फिर हमारा मेटल बैंड ब्लडी वॉर जो पूरा विश्व में फेमस है जी और बाहर में बहुत टूर करके आए हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। एंड फिर इंटरनेशनल एक्स में आपका हाइब्रिड थ्योरी। और इस बार तो कोरिया से भी आ रहा है के पॉप एक्ट एक्ट ये XIN। जी और उसको छोड़ के फिर मोनाली ठाकुर जी भी आ रहे हैं। जी और फिर एक बॉलीवुड सिंगर अपकमिंग बॉलीवुड सिंगर, और आगे जाके और भी नाम कमाएंगे वो, मोहम्मद जी फैज जी, जी तो भी आ रहे हैं। और उसको छोड़ के भी आपका लैंड एयर और वाटर एक्टिविटीज़ होगा। जी तो वाटर एक्टिविटीज़ में आपका जेट स्की वगैरह है। जी और फिर पैराग्लाइडिंग तो होगा आपका। ये जो हॉट एयर बैलून्स है वो भी होगा। फिर मोटोक्रॉस इवेंट्स, कई प्रकार के इवेंट्स हैं ये जिसे हमारे डिमासा जी, एडवेंचर आप लोग ने एसोसिएशन ने मतलब किया काफी चीज रखा है, तो इसमें मतलब जी जो ट्रेडिशनल गेम्स रहता है जैसे कि दिमासा, कार्बी, कुकी, मार, जो जितने भी ट्राइब्स है वो लोग की भी मतलब जो ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं, ट्रेडिशनल सोकास, उसमें भी हम्म। आपने कुछ रखा है क्या? जी जी, वो डे एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा। जी क्योंकि इस बार जो है हमारा दो स्टेज है। जी एक जो एक उमरासो में जन से आप देखेंगे शंको बोल के एक रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर ही एक स्टेज है, परमानेंट जी स्टेज। वो हमारा स्टेज 1 होगा। और एक जो मेक शिफ्ट स्टेज है वो हर साल जो फल्कन का स्टेज जहाँ पे होता है वहाँ पे होगा। जी तो उसी के चलते दिन को ये जो लैंड एयर और वाटर एक्टिविटीज है उसको छोड़ के भी ये एग्जीबिशन होगा, कल्चरल एग्जीबिशन दूसरे दूसरे कम्युनिटीज़ का। और देखा जाए तो जो मतलब फेस्टिवल रहता है, फेस्टिवल के दौरान मतलब लोग जो कि मतलब जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट बन जाते हैं, जो वहाँ के लोकल्स, तो वो लोग तो लोग जो आते हैं वहाँ पर टूर करना चाहते हैं, तो आप लोग का वो लोग के लिए फैसिलिटीज कैसा है, जो मतलब टूरिस्ट लोग के लिए फैसिलिटीज कैसा है? जैसे कि हमने बोला कि ये फाल्कन फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट वही था कि लोकल्स को जी, बेनिफिट और करने के काफी लिए। हद तक वो हो भी रहा है, तो जी उसको जी जी। तो टूर्स के लिए हमारा टूर गाइड्स तो है वहाँ पे जी लोकल्स। और फिर उनको रहने के लिए भी होम स्टेज बहुत बढ़ गया इस बार, और कैंपिंग साइट्स भी है। और लोकल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको लेके भी मैप होगा। जी आपको QR कोड अवेलेबल होगा वेन्यू पे। जी कॉपी मार के आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे क्या है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका टुलाराम केव भी जा मतलब सकते हैं। उस दिन मतलब जब 3 दिन जो प्रोग्राम होगा उमरांसू में जितना भी टूरिज्म साइट है उसका पूरा आप लोग एक मैप बनाकर मतलब जी जी प्रोसीड जी जी करें? जी, हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ पे जो वाटरफॉल्स है, केव्स है, वहाँ पे जा सकते हैं। और उमरांसू से तो ये पानीमुर भी उतना दूर नहीं है, जी वहाँ भी जा सकते हैं। जो पानीमुर जो एक होली प्लेस भी है हमारी। हाँ जी, और वो काफी मतलब एक बॉलीवुड फिल्म से भी काफी हाँ हाँ ट्रेंडिंग भी हो गया था। जी 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 जी। और नाइग्रा फॉल्स ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं हाँ 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 हाल ही हाँ। में। शाहिद कपूर जी और कंगना रनौत जी ने भी वहाँ पे शूटिंग किया था। जी रंगून रंगून मूवी था शायद, जी हाँ जी। जी। तो आपसे हमने बातें की और जानी फेस्टिवल्स के बारे में और डिमा हसाओ की ये जो बडिंग टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके बारे में, तो आपका लोगों के लिए अपील क्या रहेगा? मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि हमारे दिमाग के जितने भी लोग हैं, आप लोग सभी हमारे एम्बेसडर्स हैं। आप लोग हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनके साथ जैसे बिहेव करते हैं वो वही फीडबैक को बाहर लेके जाएंगे। अगर आप उनसे रूडली बिहेव करेंगे तो बाहर में लोग क्या बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि अमुक खराब था तमुक खराब था, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो लोग बोलेंगे कि हाफलंग आर्मी खराब था, उमरान साहब का खराब था, और दिमाग साहब का खराब था। लेकिन आप अच्छे से रिसीव करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छा मेमोरीज देंगे, तो वो बोलेंगे कि नहीं, हाफलंग का आर्मी बहुत अच्छा है, जी, उमरान साहब का बहुत सही है, बहुत वेलकमिंग है, दिमाग साहब के लोग बहुत प्यारा है, ऐसे बोलेंगे। तो इसलिए ऐसा मेरा, में वेलकमिंग है डिमा हाँ हसाओ? वैसा तो वेलकमिंग है ही। तो मेरा वही है, वेलकमिंग कीजिए। और देखिए, भला बुरा तो हर कोई कम्युनिटी हर कोई जगह में होता है, लेकिन भलाई वाला आदमी लोग ज़्यादा होने से वो बुरा वाला नज़रअंदाज हो जाता है। जी तो वही भला वाला का संख्या और बढ़ाना है हमें, जी, और वेलकमिंग होना है जी। धन्यवाद। आपने सुना हमारे दिमाग टूरिज्म के चेयरमैन से कि जो हाल ही में जो अभी फैल्कन फेस्टिवल होने जा रहा है और जो टूरिज्म के बारे में उन्होंने काफ़ी हमें बताया, काफ़ी बातें हमने चर्चा की। और इसी तरह आप डिमा हसाओ से जुड़े हुए बातें और जानकारी जानने के लिए देखते रहिए NAH। धन्यवाद।